Hello bachchon, let us read this question. The question says the area bounded by the curves y square is equal to 4x and y is equal to mx is a square by 3, then the value of m is. First of all हम इसमें देखेंगे की कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हैं. So the key concept will be area between a parabola and a straight line. ठीक है गाइज, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमारे पास दो कर्व है, एक है पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दूसरा एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू mx. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x सबको पता है, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है और y इज इक्वल टू mx एक ऐसी लाइन है जो ऑरिजिन से पास करती है. तो अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएं तो देखिए ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस है. तो सबसे पहले हम लोग पैराबोला का डायग्राम बनाएं. तो हमारा पैराबोला देखिए कुछ इस तरह दिखता है. ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. और हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो ऑरिजिन से पास करने वाली एक लाइन है. मान लीजिए ये लाइन हो गई, y इज इक्वल टू mx. तो जो एरिया हमने की बात की जा रही है वो बेसिकली ये एरिया है. क्वेश्चन में ये एरिया गिवन है, कहता है कि ये a स्क्वायर बाई 3 के इक्वल है, तो m की वैल्यू क्या होगी. तो देखिए ये जो पॉइंट है P, सबसे पहले हमें इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, तो आइए हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. तो हमारे पास कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू mx. तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा. तो y इज इक्वल टू mx रख दीजिए, तो यहां हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, विच कैन बी रिटन एज m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहां से x कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर एक्स माइनस 4a इज इक्वल टू 0. यहां से दो x की वैल्यू आएगी, एक x की वैल्यू 0 आएगी, दूसरी x की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी 4a अपॉन m स्क्वायर. तो एक x इज इक्वल टू 0 तो आपको दिख रहा है ये ऑरिजिन वाला पॉइंट है. दूसरा जो x कोऑर्डिनेट है वो ये है. सो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना आ गया गाइज, x इज इक्वल टू कितना आया देखिए 4a अपॉन m स्क्वायर. सो दिस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 4a अपॉन m स्क्वायर है. तो अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं. ठीक है, सो द रिक्वायर्ड एरिया दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले तो देखिए हम लोग कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, राइट. तो वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर. सो लिमिट आ जाएगा 0 टू 4a अपॉन m स्क्वायर. पैराबोला का कर्व ऊपर है, x एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो इसका y, तो इसका y कितना होगा अंडर रूट 4ax, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. तो अंडर रूट 4ax माइनस लाइन का y कितना होगा mx, सो माइनस mx dx. तो ये जो इंटीग्रल है दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ द एरिया विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3. तो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर अपॉन 3. ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले 4a क्या हो जाएगा, देखिए 4 का रूट 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा रूट a. इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, x पे पावर 1/2 dx. इसको अलग अलग कर देता हूं मैं, 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर.
यहां क्या आ जाएगा देखिए, m कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, x dx फ्रॉम 0 to 4a upon m square and it will be equal to a square upon 3. नाउ इंटीग्रेट करते हैं, 2 रूट a, अब x पे पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पे पावर 3/2 अपॉन 3/2. लिमिट हमारा कहां से कहां तक है, 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर माइनस m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट फ्रॉम 0 to 4a अपॉन m स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3, राइट. ये देखिए 3/2 ऊपर आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 4/3 रूट a. अब x पे x की वैल्यू रख दीजिए 4a अपॉन m स्क्वायर, इस पे पावर कितना आ जाएगा 3/2 माइनस 0. तो ये पहला पार्ट हो गया इंटीग्रल का, माइनस ये 2 को बाहर ले आइए तो यहां हो गया देखिए m/2, यहां लिमिट रख दीजिए तो 4a अपॉन m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3. अब आप देखिए यहां 4 पे पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 4 को हम 2 का स्क्वायर सोच सकते हैं तो स्क्वायर और ये 1/2 जो है वो कैंसिल, तो 2 पे पावर 3 यानी ये 8 हो जाएगा, राइट. तो देखिए बाहर कितना है 4/3 रूट a, अंदर देखिए कितना हो जाएगा, ये 4 पे पावर 3/2 जो है वो 8 हो गया, तो दिस इज 8. a पे पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, a रूट a, राइट, अपॉन, अब देखिए यहां m स्क्वायर पे पावर 3/2, 2 से 2 कटेगा तो m क्यूब, तो यहां हो गया देखिए m क्यूब, माइनस 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है. अब यहां आ जाइए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस m/2, अंदर कितना बचेगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16a स्क्वायर, सो दिस इज 16a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर पे स्क्वायर, a पे पावर 4 हो जाएगा, m पे पावर 4 एंड दैट इज इक्वल टू कितना a स्क्वायर बाई 3, राइट. अब आप देखिए यहां क्या बन जाएगा, 8 4 जा 32, नीचे 3 है, a इंटू a रूट a, ये सारा मिलके हो गया a स्क्वायर और नीचे आ गया m क्यूब, माइनस ये देखिए कट जाएगा 2 8 जा 16, एक m कटेगा यहां से तो 3 पावर बचेगा, तो माइनस 8a स्क्वायर अपॉन m क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3. एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आ जाएगा देखिए 3m क्यूब, तो यहां आ गया 32a स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24a स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3. तो 32 में से 24 माइनस होगा तो आई थिंक 6 2 8, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब and this is equal to a square upon 3. So this a square will be cancelled out, 3 and 3 will be cancelled out and we will have 8 upon m cube is equal to 1, that is m cube is equal to 8 which is 2 cube. So finally m is equal to 2. So बच्चों the final value of m will be equal to 2 and this is the final answer and I hope you